देखो अपन ने कौन से डाटाबेस पर काम करे थे, इस प्रकार हमने क्लिक करे और हमारे पास में हमने टेबल बनाकर देख लिए थे। टेबल के बाद हमने क्या बनाकर देखें, क्यूरीज बनाकर देखें। अब क्यूरी के बाद हम बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, डाटा को इनपुट लेने के लिए, यानी कि अगर हमको लोगों से कोई डाटा फिल कराना है तो हम क्या देते हैं उसे, फॉर्म। जैसे आपको फॉर्म मिलता है कागज़ वाला या फिर ऑनलाइन, तो उसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे सीधे क्या करना है, ये देखो आपको क्रिएट नाम का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट के बाद आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है। देखो हमने टेबल पर काम कर ली, क्यूरीज पे, अब फॉर्म पे। फॉर्म में देखो आपको एक डायरेक्ट दिख रहा है, एक फॉर्म एक डिज़ाइन के अनुसार दिख रहा है, ब्लैंक मतलब डिज़ाइन ही हो जाता है, और एक विजार्ड के अनुसार दिख रहा है। तो विजार्ड मतलब समझ रहे हैं, नेक्स्ट 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 करके, ठीक है। और डिज़ाइन मतलब हो जाता है क्या, एक एक चीज़ उठा उठा कर रखना। तो हम यहाँ पर सिंपल जो है कोई भी टेबल, जैसे मान लो आपको फीस एंट्री करना है, फीस लेना लोगों से, तो यहाँ पर फीस को सेलेक्ट करेंगे और सीधे जाकर किस पर क्लिक करो, फॉर्म पर। ऐसे फॉर्म पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म बनकर तैयार। कोई मेहनत लगी, कोई दिमाग लगा, बिल्कुल नहीं लगा, डायरेक्ट आपका फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब बताओ मुझे, जैसे आप टेबल ओपन करते थे, उदाहरण के लिए हमने कर लिए, तो ये टेबल किस फॉर्म में ओपन है, डेटा सीट में ओपन है या डिज़ाइन में ओपन है, डेटा सीट में, क्योंकि हम डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और डिज़ाइन में जाना तो कहाँ जाते थे, एक तो ये ऑप्शन दिख रहा है, या तो फिर यहीं पे राइट क्लिक करके हम कहाँ जाते थे, डिज़ाइन में। ये तरीका हो गया। कितनी चीज़ें यहाँ पे, एक तो डिज़ाइन है और एक डेटा सीट, मतलब टेबल को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, दो, एक तो डेटा सीट और एक डिज़ाइन, दोनों का मतलब अलग अलग है। मतलब डिज़ाइन में हम एडिटिंग करेंगे और डेटा सीट में हम डाटा एंटर करेंगे। चलो इसको क्लोज करो। क्यूरी में जब हम जाते थे, यहाँ पे क्यूरी बनाया था आपने, तो क्यूरी में जाते थे फिर कितनी जगह जा सकते हैं अपन, एक डिज़ाइन में और एक डेटा सीट में। जब डेटाबेस पढ़ेंगे एसक्यूएल वगैरह तो उसके लिए है, पर अभी कितने देखो आप, दो। मतलब यहाँ पे भी जाओगे तो आप कितने मिलेंगे, तीन, पर काम कितने पे करे हमने, डेटा सीट और डिज़ाइन। चलो इसको भी क्लोज करो। ऐसे ही फॉर्म में भी होंगे व्यू, होंगे कि नहीं, तो राइट क्लिक करो, देखो यहाँ कितने व्यू दिख रहा है, फॉर्म व्यू बोले तो आउटपुट दिखेगा, मतलब जहाँ पे हमको एंट्री करवाना है। एक लेआउट, लेआउट मतलब जो अभी दिख रहा है, देखो किस प्रकार लेआउट है, कहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, सारी चीज़ें दिख रही है। उसके बाद एक और दिख रहा है, देखो आपको क्या दिख रहा है, डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब जिस पे आप एडिटिंग करोगे, मतलब फील्ड वगैरह चेंज करना है जो भी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो दिख रहा है इस प्रकार, मतलब आपने एक एक फील्ड लाकर ऐसे रखे होंगे। अब मान लो आप रिसीव नंबर को पूरा लिखना चाहते हैं, तो इनमें तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ये उदाहरण के लिए हो गया आपका वोटर आईडी। वोटर आईडी में नाम या आधार में नाम आपका जो रहता है एक्यूरेट रहता है, पर सामने कुछ भी बुला सकते हैं, कल्लू, पप्पू, जो भी है, मीना, टीना, डीवा, जो भी है कुछ भी बुला दो, पर यहाँ का नाम चेंज होता है। यहाँ का नाम चेंज मतलब व्यक्ति चेंज, तो इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते, पर इसको चेंज कर सकते। ये लेबल है। लेबल बोले तो किसी ने आज चोरी कर ली तो उसको चोर बोलने लगे, पर उसका नाम ओरिजिनल चोर है क्या, नहीं। तो ओरिजिनल ये है, मतलब ये फील्ड है, पर फील्ड का नाम क्या है, ये लेबल। इन लेबल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये रिसीव नंबर को आप सीधा क्या लिख दो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं रिसीप्ट नंबर। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीप्ट नंबर। इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख सकते हैं, अमाउंट, डेट ऑफ पे को लिख सकते हैं, या फिर ओनली डेट लिख सकते हैं आप, ऐसे पेमेंट डेट, जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। कोई चीज़ चेंज नहीं होगी यहाँ पे अगर इसको चेंज करोगे। अब ये तो हो गया डिज़ाइन का काम। हम जाएंगे किस में, लेआउट देख लो एक बार, लेआउट कैसा दिख रहा है। और अगर आपको डाटा एंटर करना तो किस व्यू में जाओगे आप, फॉर्म व्यू में। जैसे आप फॉर्म व्यू में गए तो देखो कौन सा नंबर का रिकॉर्ड दिख रहा है, एक। उसके बाद नीचे देखो, आप ध्यान से देखो, नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट और यहाँ दिख रहा है लास्ट। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट रिकॉर्ड। बोले तो फर्स्ट नंबर पे है तो हम कहाँ जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब सेवन तक तो है, या नीचे भी देखो सेवन आ गया। अब जो अगला रिकॉर्ड आएगा वो ब्लैंक आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेवन थे ही, तो अगला रिकॉर्ड ब्लैंक आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे 108, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है, कोई भी नंबर का पे करा लो। जब मान लो 1108 वाले व्यक्ति ने यहाँ पेमेंट किया है, कितनी पेमेंट किया है, 2500, और यहाँ पे कर दो, डेट को सेलेक्ट कर दो। और नहीं तो आप सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, कर सकते हैं ना एंट्री, या फिर कैलेंडर उपयोग कर लो। फिर नेक्स्ट करें, देखो कीबोर्ड से टैप की दबाए, देखो ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्या आ गया, ब्लैंक। तो ऐसे रिकॉर्ड आपके एंटर होते हैं। इसको सेव कर लो, सेव कर लो किस नाम से, फीस। फीस टेबल ना करें, फीस टेबल तो हमारा उससे बना है, हमने क्या बनाया है, फीस फॉर्म। और क्या कर दो, ओके। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले में टेबल दिख रहा, दूसरे में क्यूरीज दिख रही, तीसरे में फॉर्म दिखने लगा। इसका मतलब रिपोर्ट आएगी तो उसके नीचे दिखेगी। फॉर्म जितने भी रहेंगे इसी ब्लॉक में दिखेंगे, फॉर्म में, क्यूरी इसके ब्लॉक में, और यहाँ पे टेबल।
अब हम जो है दूसरी विधि से क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म से डाटा एंटर करे थे आपने, एक करे थे अभी, करे कि नहीं करे, 108 नंबर का किस टेबल से बनाए थे, फीस से। तो फीस में जाकर देखो जरा 108 नंबर का आया क्या, आगे 108 कहाँ से आया, इससे। इसका मतलब ये डाटा इनपुट लेने का काम करता है कौन, फॉर्म, और स्टोर कराने का काम कौन कर रहा है, टेबल। सवाल पूछने का काम क्वेरीज, और सारा का सारा सारांश पूरी समरी दिखाना है तो उसके लिए हम बनाएंगे क्या, रिपोर्ट। क्या बनाएंगे, रिपोर्ट। तो एक बार रिपोर्ट पर भी क्लिक करके देख लेते, फिर हम डिज़ाइन का काम करेंगे। तो किस टेबल की रिपोर्ट बनाना बताओ जरा, फीस की, रजिस्ट्रेशन की, कोई भी की बना सकते हैं। मान लो हमारे पास में क्या है, फीस है, कंप्लीट फीस देखना है तो हम सीधे जाएंगे, देखो हमने कहाँ क्लिक किए थे अभी फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म पे। ऐसे कहाँ क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पे। जैसे हमने रिपोर्ट पर क्लिक करे, देखो आपकी फॉर्म में क्या हो रहा था, एक व्यक्ति का रिकॉर्ड आ रहा था, पर यहाँ पे क्या हो गया, सारे आ गए। टोटल कितने हैं हमारे पास में, 8। अब एक चीज़ बताओ, फॉर्म में हम राइट क्लिक करते थे या टेबल पर राइट क्लिक करते थे तो व्यू आते थे, ऐसे इसमें रिपोर्ट में नहीं आएंगे, आएंगे रिपोर्ट में। तो राइट क्लिक करके देखो जरा यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ 4 आएंगे। तो शुरू में कितने आए टेबल में, 2, क्वेरी में भी 2, और फॉर्म में 3, और रिपोर्ट में 4। तो कौन कौन से, ध्यान से देख लो। लेआउट का मतलब जो स्ट्रक्चर दिखाता है, दिखा रहा है अभी, है ना। पर यहाँ पे आपको दिखेगा एक डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब समझ गए, एडिटिंग, मतलब जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया उसको एडिट करना। ये देखो ये फील्ड नेम दिख रहा है यहाँ पे, ये तो फील्ड दिख रही है, फील्ड के नाम ऊपर दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है। अब देख लो यहाँ पे एक हेडर सेक्शन दिखता होगा, देखो एक डिटेल दिख रही है जहाँ फील्ड रखी। फुटर का मतलब समझते हैं, हर पेज में कॉमन चीज़ है जो रिपीट होती है, जैसे मान लो पेज नंबर है या डेट है या टोटल पेज है, सारी चीज़ें रिपीट होती है, उसे क्या बोलते थे, फुटर। और कंप्लीट रिपोर्ट का फुटर दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें काउंट नाम का फंक्शन लगा है। काउंट समझते कि नहीं, गिनना, मान लो 20 है तो 20 को गिनकर बताएगा वो, ठीक है। और हेडर का मतलब समझते, पेज हेडर, हर एक पेज में सेम चीज़ें जो रिपीट होगी उसको बोलते हैं पेज का हेडर। एक और दिख रहा है रिपोर्ट हेडर, बोले तो रिपोर्ट की हेडिंग क्या है, फीस टेबल। पर फीस टेबल रहेगी क्या, ऐसे नहीं करेंगे, फीस रिपोर्ट। और आप चाहे तो फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, ये कॉमन चीज़ है। जैसे होम में जाओगे तो होम में देखो ये वाला ब्लॉक तो सबको पता होगा, पहले से करते आए, बोल्ड कर दो, है ना। और यहाँ से जाकर आप चाहे तो फॉन्ट चेंज कर दो, जैसे मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप 20, 25, 22 जो भी करना है। फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। आइकॉन चेंज करना है तो आइकॉन चेंज कर सकते हैं। आइकॉन चेंज करने के लिए क्या तरीका है कि भाई यहीं पे राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इंसर्ट। और इंसर्ट में तो ये टेबल आ रहा है, यहाँ पे हम लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से करोगे, देखो यहीं कहीं डिज़ाइन ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है क्या, डिज़ाइन में जाओगे देखो यहाँ पे लोगो दिखेगा। लोगो का मतलब ये आइकॉन चेंज, जैसे हमने इसको क्लिक करे तो यहाँ जाकर देखो आपको लोगो दिखेगा। अब लोगो आप डाउनलोड कर लेना, ऐसा नहीं है कि देखो जैसे माखन लाल का है, हमने करे क्लिक तो यहाँ पे अब ये साइज़ बहुत बड़ा था, पिक्चर का साइज़ कैसा था, बहुत बड़ा था। हम उसको नहीं लाते, इसको हटाओ और दूसरा लेके आएंगे। हम यहाँ चलते हैं, ये वाला ले आते हैं। ये देखो ये आ गया। अब इसको चाहे तो आप क्या कर लो, छोटा कर लो, एक मिनट, डिलीट करो उसको और यहाँ जाओ फिर से। बड़े के कारण आ रहा है वो, अब अगर अपन छोटा कर देंगे तो छोटा आ जाएगा। चलो ये लेके आ जाते, छोटा करो इसको और किनारे लगा सकते हैं। चलो उसको अपन डिज़ाइन से देखेंगे, लोगो से इंसर्ट करना देखेंगे। इसको अभी हटाओ। यहाँ देखो डिज़ाइन का मतलब समझ गए, डिज़ाइन मतलब होता है एडिटिंग करना, और रिपोर्ट व्यू का मतलब हो जाता है फाइनल व्यू दिखाना। इसको कंट्रोल जेड करो पहले पूरा। चलो यहाँ पे हम जाएंगे और आ जाएंगे रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू का मतलब हो जाता है आउटपुट दिखाना, मतलब जो हमको दिखना चाहिए। देखो 8 रिकॉर्ड दिख रहा है, पेज नंबर 1 है और पूरे रिकॉर्ड दिख रहा है, डेट एंड टाइम भी आ गया और रिपोर्ट का हेडर भी आ गया। एक और बचा आपके सामने, क्या, प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब हो जाता है जब आप प्रिंट निकालोगे तो उसके पहले आपको देखने के लिए तरीका है ये, मतलब प्रिंट कैसा आएगा। जैसे आप क्लिक करें तो इस प्रकार से आपका प्रिंट आएगा, मार्जिन कितनी छूटना है, सारी चीज़ें। और लास्ट में जाकर आप सीधे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। प्रिंट करने के पहले भी आपको ध्यान देना होता है ना कि पेज खड़ा लेना है, आड़ा लेना, कॉलम कितने रखना, पेज सेटअप क्या होगा, जूम करके देखना, ये सारी चीज़ें। इसी को आप एक्सेल फॉर्मेट में भेज सकते हो। जैसे हम एक्सेस के डेटाबेस को कहाँ भेजते थे, एक्सेल में, वैसे इस रिपोर्ट को कहाँ भेज सकते हैं आप, एक्सेल में। आपको पीडीएफ बनाना तो पीडीएफ बना सकते हैं, आपको कोई फाइल बनाना है, ईमेल में भेजना डायरेक्ट,
या फिर और कोई चीज़ें हैं जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है या अन्य कोई चीज़ में भेजना है, तो पूरी चीज़ ये डेटा अलग अलग डेटा में भेजने के लिए होती है। अब प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकालना तो क्या करोगे, क्लोज। क्लोज जैसे करें तो अब बताओ मुझे रिपोर्ट में कितनी व्यू है, 4, फॉर्म में 3 और टेबल और क्वेरी में 2। हालांकि इसमें 3 रहते पर हम एक जो कमांड वाला है उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मान लो 2। अब इसको सेव करोगे कि नहीं, करेंगे ना, सेव करेंगे और फीस टेबल रहेगा, फीस रिपोर्ट रहेगी, फीस रिपोर्ट रहेगी। ये हमने फीस रिपोर्ट करके इसको सेव कर दिए। ये तो हो गया रेडीमेड बनाना। चलो इसको अभी क्लोज करो। आपको पता था जिस टेबल की बनाना उस पर क्लिक करे और क्रिएट में जाकर सीधे क्या कर दी, रिपोर्ट पे। फॉर्म बनाना था तो फॉर्म पे। पर अभी हम जो है विजार्ड के अनुसार बनाते हैं, थोड़ा सा कठिन मतलब थोड़ा सा जो है जैसे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को हम क्या बनाते हैं, फॉर्म। तो किसके थ्रू बना रहा है, विजार्ड। और विजार्ड ये जाना पहचाना लगता होगा, थोड़ा पहले भी देखे होंगे, क्वेरी में भी आया था। और यहाँ टेबल आते थे कि नहीं आते थे, किस टेबल का बनाना, रजिस्ट्रेशन। एक से अधिक टेबल का भी फॉर्म बना सकते पर मज़ा नहीं आएगी, रिपोर्ट बनाएंगे अपन एक से अधिक टेबल की। यहाँ आज गए रजिस्ट्रेशन टेबल, पूरे का डाटा एंटर कराना है कि नहीं, बताओ मुझे, कराना है। पूरे का डाटा एंटर कराना तो क्या करोगे, इस प्रकार आप पूरी फील्ड को क्या कर लो, इनपुट में ले लो और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ये कॉलम, टेबुलर, डेटा सीट, जस्टिफाई, ये जो है फॉर्म के प्रकार है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्म के प्रकार को बताइए कौन कौन से होते हैं, तो जो हम बनाते रेगुलर वो कॉलम टाइप का है, ठीक है, मतलब फील्ड रहेगी बाकायदा और उसके सामने उसका डेटा एंटर रहेगा। टेबुलर फॉर्म में बनता है, डेटा सीट में भी, और जस्टिफाई। तो हम कॉलम वाला बनाते, नेक्स्ट करते और यहाँ सीधे आप फिनिश कर दो। और यहाँ रजिस्ट्रेशन टेबल की जगह क्या कर दो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और क्या कर दो, फिनिश। यहाँ देखो एक फॉर्म बनकर आ गया होगा, आया। सेव नहीं भी करोगे तो आ गया, हालांकि सेव करने की आदत रहना चाहिए। पहले नंबर पे हम क्या कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो इस प्रकार से 11 तक कर दिए थे क्या, 11 के बाद देखो 12 आपका ब्लैंक आ गया, तो आप क्या करो 1112 और यहाँ पे क्या कर दो, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नाम कुछ भी कर दो इस प्रकार। और यहाँ आप कर दो कोर्स में, आपको पता है यहाँ पे हमने कौन कौन से कोर्स लिए हैं, मान लो MCA कर दो। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर है तो आप कैलेंडर कुछ भी 2002 कर दो, जो भी देना है। और यहाँ मोबाइल नंबर में आप इस प्रकार से दे दो। और जैसे टैब की दबाओगे कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अगला रिकॉर्ड में वो मतलब जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो यहाँ टोटल 13 रिकॉर्ड में हम अभी, मतलब जो रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं वो कौन से नंबर का, 13। 12 हो चुके हैं, 11 पहले ही हो चुके थे। तो अभी इसको सिंपल कर दो सेव। इसमें भी आप व्यू देख सकते हैं बदल बदल का, जो अभी हमने देखे, इसको कर दो क्लोज। अब यहाँ से हमने एंटर करे डाटा, पर गया कहाँ होगा बताओ जरा, किसका फॉर्म है ये, रजिस्ट्रेशन टेबल का। कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन टेबल में, और जाकर देखो जरा आ गया। इसकी फ़ीस कुछ नहीं होगी तो फीस नहीं आई, पर हमने 8वें नंबर की फ़ीस लिए थे, देखो आ गई। तो इस प्रकार हमारा जो है विजार्ड के अनुसार अपन ने क्या देखे हैं, फॉर्म बनाना। इसी प्रकार विजार्ड के अनुसार हम क्या बनाना देखेंगे अब, रिपोर्ट। कुछ नहीं करना, फॉर्म में इनपुट ले रहा है, रिपोर्ट में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो हम किस टेबल की बनाना चाहते हैं वो यहीं आ जाएगा, रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करें। कौन से टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की, इस प्रकार क्लिक करें और पूरे के पूरे रिकॉर्ड ले लिए, नेक्स्ट करें। यहाँ से कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ नेक्स्ट करना है, और यहाँ से भी कुछ ना करके नेक्स्ट। ये हो गए आपके लेआउट रिपोर्ट के, जैसे फॉर्म के थे कि नहीं वैसे रिपोर्ट के हैं। अब रिपोर्ट आपकी कैसी बनाना बताओ मुझे, रिकॉर्ड कम है तो रिपोर्ट बनेगी आपकी कैसी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट बोले तो खड़े पेज में, ठीक है। और अगर आपके रिकॉर्ड ज़्यादा, मतलब जो फील्ड है वो ज़्यादा है, तो क्या ले लोगे, लैंडस्केप। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लेकर फिनिश कर दो। ध्यान से देखो यहाँ पे पूरी फील्ड आ गई कि नहीं, पर फील्ड कुछ जो है आपकी छिप रही है। अब ऐसे में कैसे समझेगा बताओ, ये तो यूनिकोड हो गया, एनक्रिप्ट टाइप हो गया। तो इसको सुधारने का क्या तरीका है, हम राइट क्लिक करेंगे सीधे और कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन में। अब बताओ मुझे, ये व्यक्ति ने ज़्यादा जगह लेकर रखा, इसने भी ज़्यादा जगह लेकर रखा, इनको लेना चाहिए था ज़्यादा पर इनने ले लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको सुधारेंगे। तो राइट क्लिक करो और कहाँ जाना है, डिज़ाइन। अब बताओ कौन कौन सी चीज़, जैसे ये है ये गलत है तो इसको छोटा कर दो, रजिस्ट्रेशन नंबर को और इसकी फील्ड को भी क्या कर दो, छोटा। अब ये जो है पूरे को खिसका दो इधर, ऐसे शिफ्ट के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लो, एक एक करके नहीं करना तो। और पूरे को एरो की के माध्यम से देखो इधर खिसका दिया अपन ने, ठीक है। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिए, एक एक करके क्लिक करके, ये देखो आ गए।
अब ये दोनों जो है हमको बड़े चाहिए, तो यहाँ जो एड्रेस है, चलो इसको फुल नेम को भी क्या कर लो, छोटा कर लो, और इन दोनों को भी खिसका दो, ये दोनों को इधर, क्योंकि ये पूरे पूरे आ जा रहा है, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा चाहिए तो दोनों को ऐसे सेलेक्ट करो और डेट ऑफ बर्थ को ऐसे बड़ा कर लो। अब मोबाइल नंबर भी क्या चाहिए आपको, बड़ा, तो मोबाइल नंबर को इस प्रकार कर लो। ठीक है, आप जाकर देखो जरा, कहाँ देखना, रिपोर्ट व्यू में, देखो आ गए, है ना। मतलब फील्ड देखो, जितनी जगह चाहिए उतना नहीं देखेगा तो व्यक्ति पहचान में कैसे आएगा, तो पिचक जाएगा। जैसे मान लो आपको ही गठरी में बांध कर रख दिया जाए तो दूर से देखेगा व्यक्ति, पहचानेगा क्या कि मेरा दोस्त बंधा है, क्या करेंगे, खोल कर देखेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसे ही गठरी बंधी थी तो अपन ने क्या कर लिया, उसको खोल कर देखे। तो पूरा दिखाना तो अपन सीधे जाकर कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन में, और ये जो फील्ड है इनको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। टाइटल चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे, इसको पूरा नाम लिख दो, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, चाहे तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, ये सारी चीज़ आपको दी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी आप लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप सीधे जाओगे कहाँ पे, देखो डिज़ाइन वाले ऑप्शन में, यहाँ पे दिया लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम। मान लो डेट एंड टाइम लाना है, ऐसे इंसर्ट करें। अब देखो डेट एंड टाइम लाने के लिए यहाँ पे आपको क्या लाना है, डेट इस प्रकार की लाना, टाइम लाना है, तो ऐसे सिंपल क्लिक कर दो, देखो डेट एंड टाइम आ गए। अब देखेंगे कब, रिपोर्ट व्यू में। ठीक है, इसके अलावा आप जो है हेडर एंड फुटर भी ला सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें, हेडर एंड फुटर ऑलरेडी है हालांकि। अब देख लेते हैं हम कहाँ पे, रिपोर्ट व्यू में जाकर देखो जरा, डेट एंड टाइम आ गई, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आ गई। तो हमने किसके अनुसार देखे अभी रिपोर्ट बनाना, बताओ जरा, विजार्ड किसके थ्रू देखे, और फॉर्म भी किसके थ्रू देखे। अब किसके थ्रू देखने वाले हैं, डिज़ाइन। तीसरा तरीका क्या है, डिज़ाइन है, यहाँ पे भी डिज़ाइन बचा और यहाँ पे भी डिज़ाइन। जैसे हम फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, देखो खाली एरिया आ गया, आया। तो खाली एरिया में हमको क्या करना है, जो टेबल है उसकी फील्ड को लाना है। अब बताओ टेबल की फील्ड दिख रही कि कहीं, मान लो ये टेबल की फील्ड लाना था, तो ये टेबल की फील्ड तो कहीं दिख नहीं रही, नहीं दिख रही ना। तो देखो यहाँ पे आपको किस टैब में ध्यान से देखना, किस टैब में हो, डिज़ाइन में जाकर देखोगे, देखो यहाँ के ऑप्शन है, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, जैसे शो टेबल होता था कि नहीं, वैसे यहाँ ऐड एग्जिस्टिंग है। जैसे हम क्लिक करें तो देखो यहाँ पे आपको पूरे टेबल की लिस्ट दिख गई। कौन सा टेबल बनाना है बताओ जरा, फीस, तो फीस में पूरी फील्ड आ गई। अब किस फील्ड को कहाँ रखना, मान लो आप फील्ड को उठाए और यहाँ रख दी, इसमें लाकर जो बॉर्डर है उस पर लाकर ऐसे छोड़ना, आ गया, दोनों चीज़ आ रही है ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे लाए। उसके बाद अमाउंट भी इस प्रकार लाकर आप क्या कर सकते हो, ये देखो बराबरी, अलाइनमेंट वगैरह सब सेम रखना है ऐसे, ये देखो ला लिए। अब इधर की जगह ज़्यादा अच्छी लग रही क्या, नहीं, और ये जो पूरे कंट्रोल है थोड़े से बड़े होना चाहिए, सबको सिलेक्ट करें और ऐसे फैला दिए। और ये नीचे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या, नहीं, इसको भी क्या कर दो, छोटा। ठीक, अब बताओ टाइटल है कि इसका, जैसे मान लो हम राइट क्लिक करें और यहाँ जाएंगे फॉर्म व्यू में, तो देखो बिना टाइटल का फॉर्म है। हेडर एंड फुटर, मतलब हेडर एंड फुटर तो यहाँ आएंगे नहीं, डेट एंड टाइम आना चाहिए, लोगो आना चाहिए। तो फिर कहाँ जाएंगे बताओ जरा, एडिटिंग करना तो डिज़ाइन, बार बार जाना है। अब देखो यहाँ ऑप्शन दिया लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम, तो टाइटल ले आओ पहले या लोगो, यहाँ हमने लाए लोगो लेकर आ जाओ, तो देखो लोगो आ गया, यहाँ आसानी से जा रहा है। पुराने में छेड़छाड़ कर रहे थे, भाग जा रहा था कि नहीं, तो इसलिए एडिटिंग करना कठिन है। नए सीरीज बनाना कोई बना देगा, जैसे मान लो घर को तोड़ ताड़ कुछ अलग से स्ट्रक्चर बनाना, तो उसमें थोड़ा कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे 20 साल के हो गए और आपका व्यवहार बदलने की कोशिश करे, बदलोगे का आसानी से नहीं, पर शुरू बचपन से बदलने की कोशिश करो तो बदल जाता आसानी से। अपन ने शुरू से बना ली। आप टाइटल लाना है, टाइटल लाओगे तो इसका नाम क्या कर दो आप, हम कर देते हैं फॉर्म 1 कर दो इसका नाम अभी। अब डेट एंड टाइम लाना, डेट एंड टाइम पे क्लिक करो और सीधे ओके कर दो जो भी आपको चाहिए। ये देखो आगे डेट एंड टाइम, ठीक है, ये हो गया। फुटर में क्या लाना चाहते हैं वो आप देख लेना, नहीं लाना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको राइट क्लिक करो और फॉर्म व्यू में जाकर देखो, देखो आप टाइटल आ गया। अभी फॉर्म छोटा सा था तो देखो दिक्कत हो गई दिक्कत, तो पिचक गया बेचारा। फिर जाओ, कहाँ जाओगे, डिज़ाइन, और इसको थोड़ा सा क्या करोगे दूर, और इन दोनों को उठाकर क्या करोगे इधर। अब ये जो डेट एंड टाइम आई हमारी, वो किस फॉर्मेट में आई है, ये वाला ले आओ। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा आप क्या कर दो छोटा, आप जाकर देखो जरा, ठीक है अब, है ना। अब यहाँ कुछ चीज़ और होती है, थीम वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। इसकी थीम वगैरह चेंज करना तो वो भी हम थीम चेंज कर सकते हैं। देखो थीम दिख रही, थीम दिख रही है, मान लो आपको थीम बदलना है, चलो हम इसको बदल देते हैं। अब राइट क्लिक करके आप देखोगे तो देखो यहाँ फॉर्म चेंज है,
थीम चेंज, जैसे हम डॉक्यूमेंट में बदलते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा इस प्रकार से। ये तो सरल है, पर रिपोर्ट बनाना कठिन है। इसको सेव कर दो। चलो रिपोर्ट में चलते हैं। डिज़ाइन व्यू से समझ गए कैसे बनाना, फिर से देखो, क्लिक करें, ये नहीं आएगा। ये कहाँ से आया बताओ जरा, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और जो टेबल का बनाना उस पर जाकर ऐसे क्लिक कर दो और उठाकर रख दो, ठीक है। और बाद में काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भाग है, जितना भाग हमको चाहिए उतना आप ऐसे रख लेना, अनावश्यक मत पड़े रहने देना खाली एरिया। चलो इसको अभी क्लोज कर दो, ये हमको नहीं बनाना, नो कर दो। हम बनाते हैं क्या, रिपोर्ट। रिपोर्ट नॉर्मल बन गई है, डायरेक्ट डिज़ाइन से नहीं बनी, विजार्ड के थ्रू बन गई है। अभी किसके थ्रू बनाना, डिज़ाइन। जैसे ही हम डिज़ाइन पर क्लिक करें तो देखो सेम आया कि नहीं, फॉर्म जैसे। अगर ये दिख रहा तो अच्छी बात, नहीं दिख रहा तो कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और आप कहाँ जाओगे, ये देखो जो टेबल की रिपोर्ट बनाना। अब बताओ मुझे, एक टेबल की रिपोर्ट बना सकते हैं कि एक से अधिक की बना सकते हैं। जैसे क्यूरी हमने दो टेबल की बनाए, दो से ज़्यादा की बना सकते थे, तो यहाँ भी तो दिख रहे हैं हमको। मान लो उदाहरण के लिए हमको फीस की भी बनाना, रजिस्ट्रेशन की, तो चलो रजिस्ट्रेशन नंबर एक एक करके लेते हैं। जैसे इस प्रकार लेते हैं, ये ले लिए मान लो, ठीक है, नेम ले लिए, और दूसरा हम एड्रेस भी ले लेते हैं, और यहाँ से ला के हम इसका कोर्स भी ले लेते हैं। अब हमको इतनी चीज़ की ज़रूरत थी, सामने वाले डेट ऑफ बर्थ कब पैदा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और मोबाइल नंबर लगेगा, उसको मोबाइल नंबर ले लेते। अब ये भी पता करना है कि इस व्यक्ति की फ़ीस कितनी हुई है, तो हम रजिस्ट्रेशन टेबल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, फीस टेबल में। कहाँ जाएंगे, अब फीस में रिसीप्ट नंबर नहीं पता करना हमको, सिर्फ पता क्या करना है, कितना फीस दे चुका है व्यक्ति। हमको उससे मतलब नहीं कि उनने कौन सी रसीद का दिया था। अब रसीद भी देखना तो रसीद ले लेना। जैसे मान लो यहाँ इसको रख दो, यहाँ अलाइनमेंट मिला के, और क्या लेना हमको, और रिसीप्ट नंबर। आगे पीछे भी ले सकते हैं, बराबर लाइन से भी ले सकते हैं। तो हमारी जितनी चीज़ें चाहिए थी पूरी आ गई। हम सिंपल जाएंगे और कहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट व्यू। अब देखो जरा, यहाँ आ गया, मोबाइल नंबर बेचारा गरीब हो गया बोले तो, हाँ क्या करना पड़ेगा उसको, डिज़ाइन में जाकर, ये दिख रही है, इसको पकड़ के खींचना। देखो अब हो जा रहा है, तो आप एक एक को ऐसे पकड़ कर ऐसे अलाइन कर दो। अब थोड़ी सी मेहनत लगेगी, परंतु हो जा रहा है। तो पहले ही से हम थोड़ा सावधान रहेंगे इस विषय में। ऐसे उठाकर रख लेते। चलो अभी काम नहीं हुआ है ना, ऐसा रखना तो सबसे बन जाएगा। अभी काम नहीं हुआ, अपन गलत रिपोर्ट बना रहे हैं मान लो। और ये इसको भी आप क्या कर दो, थोड़ा सा इधर कर दो। अब इन सबको जो है हमको क्या करना, थोड़ा सा बड़ा, है ना। और ये जो एड्रेस वाला व्यक्ति है, ज़्यादा ही नहीं चल गया, इसको ले आओ इस प्रकार। अब रिपोर्ट इतने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो नीचे का भाग है हमको नहीं चाहिए, इतना कर दो। अब हमको टाइटल भी देना हो तो टाइटल आपको पता है, लोगो दे देते हैं, है ना। कहाँ से देते हैं बताओ जरा, डिज़ाइन, लोगो, लोगो में गए, फिर से आप ऐसे लोगो ले आओ, आ गया। टाइटल भी ले आओ, टाइटल हम बना लेते हैं, मतलब मल्टी टेबल बोले तो एक से अधिक टेबल की रिपोर्ट है ये। कौन कौन से, एक फीस वाला और एक रजिस्ट्रेशन वाला। उसके बाद ये टाइटल हमारा यहीं तक था, इसको इतना बंद कर दो, और यहाँ लाकर क्या रख दो आप, डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम शॉर्ट वाला ले आते, मतलब शॉर्ट है ही वैसे ही भी, ओके कर दो, आ गया। तो इस डेट एंड टाइम को यहाँ रखना तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी किनारे रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब करते हैं हम इसको रन। दूसरी चीज़, यहाँ फुटर भी आप इनपुट कर सकते हैं। फुटर में आप क्या रख सकते हो, पेज नंबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब पेज नंबर आप लाना चाहते हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा फॉर्मेट, और ये कहाँ आ रहा है बताओ जरा, यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है, हेडर। हमको लाना है हेडर में कि फुटर में, फुटर में। और फुटर में भी सेंटर में लाना है कि राइट साइड में लाना, देखो राइट में, देखो आ गया होगा। तो आप इधर ला सकते, इधर ला सकते। रिपोर्ट का हेडर में लाना है तो भाई मतलब यहाँ फुटर में, तो काउंट करके ला सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें लाकर आप क्या कर दो, इसको पहले सेव कर दो। और सेव में आप लिख दो मल्टी टेबल रिपोर्ट, मतलब एक से अधिक टेबल की रिपोर्ट हमने बनाया यहाँ पे, ऐसे करें। और अब जाएंगे हम रिपोर्ट व्यू में, तो देखो ज़रा ध्यान से, दिख रही रिपोर्ट, ये मल्टी टेबल रिपोर्ट में टाइटल थोड़ा सा क्या हो गया है, ये देखो ये बेचारे इधर आ खिसक गए हैं, इनको थोड़ा सा क्या करो, एरो आएगी उससे पकड़ कर खींचना, नहीं आ रही एरो,
हाँ आ गए, इसको पकड़ के बड़ा कर दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा वो। अब देखो ज़रा, ठीक है। अब ऐसी रिपोर्ट आ रही, अच्छी लग रही कि देखो ज़रा, ऐसी रिपोर्ट थोड़ी आना चाहिए। रिपोर्ट हमने बनाया, देखो ज़रा, अभी रिपोर्ट ऐसी होती सीक्वेंस में। देखो एक रिकॉर्ड पूरा लाइन से दिख रहा है, जबकि जो हमने बनाया वो तो गलत है गलत। गलत होगी, सुधारेंगे कैसे? देखो सुधारते हैं अब भी उसको। कहाँ जाएंगे सुधारने के लिए? अब देखो, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये होता है पेज के हेडर में। देखो पेज का हेडर तो खाली है, जबकि होना कहाँ चाहिए था, वो यहीं पे। तो इसको आप उठाओगे, ये देखो इसके सिर को पकड़ो, कंट्रोल के साथ एक्स दबाओ और इस हेडर पे लाओ और पेस्ट कर दो। आ गया? अब बताओ इस रिसीव नंबर के नीचे कौन सी फील्ड आना चाहिए? कि दूसरी आएगी? मतलब नाम जो लिखा उसके नीचे वही व्यक्ति आएगा ना। तो इसको उठाकर कहाँ रखेंगे बताओ जरा? इसके रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको कर दो थोड़ा सा छोटा। अब बताओ स्टूडेंट फुल नेम कहाँ आना चाहिए? यहाँ। तो इसको उठाओ, कंट्रोल एक्स, और इस हेडर में लाओ, पेस्ट कर दो। अब ऊपर आ गया तो एरो की से क्या कर दो? एरो की से हम खिसका देंगे। अब इतना बड़ा नाम अच्छा लग रहा है क्या? इसका नाम क्या कर दो हम? स्टूडेंट नेम। और इस फील्ड को किसके नीचे रखना है? इसके नीचे। समझ गए? अब एड्रेस कहाँ होना चाहिए? ऊपर ही होना चाहिए ना। ले देखे, बात आ रही है कि दो सभी चीज़ें ऊपर आना चाहिए। थोड़ा सा किनारे ऐसे कर दो, इसको भी क्या कर दो, थोड़ा सा ऐसे किनारे। अब एक एक उठा जाओ, यहाँ लाके पेस्ट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस को ऐसे करके रख दो, और इस एड्रेस को कहाँ रखेंगे बताओ जरा? यहाँ पे, ये देखो। और एड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो क्या कर देंगे इसको? छोटा। फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर, वही हेडर पे ही, और कहीं पेस्ट मत करना। फोर्स यहाँ आएगा, इसके किनारे पे ऐसे लगा दो, क्योंकि फील्ड ज़्यादा है हमारे पास। और फोर्स ऐसे ला कर क्या कर दो? अभी कोर्स इतना चौड़ाई लगेगी कि कम लगेगी? कम लगेगी, इतना। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा रहने दो, इतना। मोबाइल नंबर उठाओ और यहाँ ला कर रख दो। मोबाइल नंबर बड़ा रहता है कि छोटा रहता है? थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये लाकर हमने रख दिए। ठीक है, इसको इतने रहने दो। अभी दो चीज़ और बची। पेज की चौड़ाई को बढ़ाना तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जगह कम पड़ेगी तो घबराना मत। अब क्या बचा हमारा? अमाउंट। तो अमाउंट को ऐसे उठाओ, इस फील्ड को, पहले तो अपन ने टाइटल रख दिए, अब इस फील्ड को उठाकर इसके नीचे रख दो। अमाउंट इतनी बड़ी थोड़ी होती, लाखों में थोड़ी देगा व्यक्ति, तो इसको क्या करो, कम, इतना। अब बचा रिसीव नंबर, तो रिसीव नंबर को ऐसे उठाकर क्या कर दो आप, ये देखो। और यहाँ जाकर आप रिसीव नंबर को सीधे क्या कर दो, ऐसे रख दो। ठीक है। अब ये जगह ज़्यादा लग रही तो थोड़ी सी क्या कर दो, इसको कम कर देते। हो गया एडजस्ट। अब हम देखते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू बोले तो वही हमारा जो काम है, इसको पहले सेव करो और हम कहाँ जाएंगे, फॉर्म रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में क्या देखो दिखने लगा, पर ये भी तो गलत है। पता चल रहा है एक पेज में दो ही रिकॉर्ड आ रहा है, इसमें तो 50 पेज लग जाएंगे, है ना। तो हम कहाँ जाएंगे फिर से? अब इतनी जगह किसके लिए रखे आप? किसी के लिए रखे कि बचा के? नहीं। तो इसको क्या कर दो आप, छोटा। और ये जो एड्रेस है इसको थोड़ा छोटा करके, या फिर फोर्स को इधर खिसका के, ये जो छिंदवाड़ा ज़्यादा ही बड़ा आ रहा था इसको इस प्रकार कर दो। आप देखें, देखो आ गया। अभी डिप्लोमा इन कंप्यूटर आ गए थे इसलिए ठीक है, तो यहाँ से बाकी चीज़ें सेम दिख रही है। अब बन गई हमारी रिपोर्ट। पेज नंबर भी दिखने लगा, हेडर भी दिखने लगा, टाइटल लोगो वगैरह सब दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट बनाना। अब लास्ट व्यू कौन सा देखते हैं अपन, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू तो पता हमको, प्रिंट करने के लिए साइज़ कौन सा लेना, मार्जिन कौन सी लेना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज सेटअप है, जूम है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। इसको क्लोज करो। अब क्रिएट में चलो। क्रिएट में देखो फॉर्म डायरेक्ट बन जाएगा, डिज़ाइन से बन जाएगा और विजार्ड के अनुसार। उसके अलावा रिपोर्ट बन जाएगी, डिज़ाइन से भी बन जाएगी और विजार्ड के अनुसार। एक चीज़ और समझो, यहाँ पे यहाँ कुछ और रहते हैं। जैसे यहाँ देखो आपको मल्टीपल आइटम दिखेंगे, उसके बाद डेटा सीट दिखेगा, स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म का मतलब हो जाता है एक प्रकार से फॉर्म को दो भागों में तोड़ना, जैसे टेबल को दो भागों में तोड़ते थे। यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ चलते पहले फॉर्म में। चलो फॉर्म बनाया आपने, ये देखो फॉर्म में चले, और कहाँ चलेंगे, डिज़ाइन में। और डिज़ाइन में जाकर देखो
आपको क्या दिख रहा था? डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में देखो हमने ये चीज़ें देख ली है कि नहीं अभी? ये वाली टाइटल लोगो वगैरह लाए हैं, और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड भी देख लिए। यहाँ देखो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती होगी। देखो पहला क्या दिख रहा है? पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब सब समझते हैं, सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा क्या दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। तो जहाँ हम टाइप करते हैं उसे क्या बोल रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी है। अगर लाना चाहते हैं नया तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो ये अनबाउंड आ गया। अनबाउंड का मतलब किसी डेटा से नहीं जुड़ा है, जबकि ये चीज़ें जुड़ी कि नहीं, ये बताओ? ये जुड़ी है ना? यहाँ अनबाउंड लिखा आ रहा है नहीं ना? ये जुड़ी क्यों है? क्योंकि यहाँ से डेटा निकाल कर यहाँ दिखाएगी, या डेटा वहाँ से ले जाकर वहाँ फिल करेगी। तो टेक्स्ट बॉक्स कभी बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। अब बचा लेबल। मान लो ये देखो हमने लेबल लिखे हैं, अगर नए लेबल लाना चाहते हैं, कुछ लिखना है यहाँ पे, माई वेलकम टू माई फॉर्म या जो भी चीज़, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बस समझना है कि कंट्रोल कौन कौन से। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ देखो ये क्या है? बटन है ये देखो बटन हम लाते हैं, सीधे लाकर आप ऐसे ड्रॉ कर दो। अब इस बटन से क्या करवाना? देखो बटन का मतलब समझते हैं कि नहीं? क्लिक क्लिक करते तो क्या करवाना? देखो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड नेविगेशन आना चाहिए, या फिर रिकॉर्ड ऑपरेशन आना चाहिए, जिसमें कि नया रिकॉर्ड हो, सेव रिकॉर्ड हो, अंडू हो, डिलीट हो, न्यू रिकॉर्ड ऐड हो, या फिर फॉर्म के ऑपरेशन आना चाहिए, जिसमें क्लोज फॉर्म हो, ओपन फॉर्म हो, या रिपोर्ट ऑपरेशन, एप्लीकेशन, या फिर मिसलेनियस। मान लो आप यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं? एक फॉर्म लगाना चाहते हैं। फॉर्म में हम रख देते हैं क्या? क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म को ऐसे करके और एग्जिट स्टॉप कर दो। चलो इसको रहने दो ऐसे ही, फिनिश। अब इसको अपन करते हैं रन। रन मतलब इस प्रकार। तो इसको क्लिक करेंगे, देखो क्या बोल रहा है? डू यू वांट टू सेव, मतलब जो आपने चेंजेस करे वो सेव करो तो ठीक है, और नहीं तो मैं डिलीट कर दूंगा। तो पहले तो हम सेव कर लेते। चलो सेव करो, और अब करते हैं बटन पर क्लिक। तो देखो बटन पर क्लिक करने से क्या हुआ? फॉर्म गया। बोले तो क्लोज करना, मतलब बटन में हम टास्क भी दे सकते हैं। फिर से फॉर्म ओपन करो, तो मतलब फॉर्म में हम कोई भी कंट्रोल ला सकते हैं। यहाँ देखो इतने सारे कंट्रोल दिए। नेक्स्ट दिया आपको टैब कंट्रोल, ये लिंक करना है, हाइपर लिंक समझते हैं कि नहीं? मतलब कोई दूसरी चीज़ से यहाँ लिंक करना, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है जो वेब ब्राउज़र कंट्रोल का होता है। नेविगेशन कंट्रोल जो नीचे आता था ना हमारा, देखो रिपोर्ट में देखना, हाँ रिपोर्ट नहीं, फॉर्म में देखते हैं। फीस फॉर्म में देखो, देखो ये क्या आ रहा है? ये नेविगेशन कहलाता है। नेविगेशन मतलब नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, इधर उधर जाना। जैसे आप घर में हो तो मोहल्ले भर में तफरी मारते कि नहीं, उसको नेविगेशन करना बोलते हैं, ठीक है। नेविगेशन का ओरिजिनल मतलब होता है इधर उधर चलना। जैसे जहाज़ पानी में चल रहा है तो नेविगेट हो रहा बोलते हैं, है ना। जीपीएस समझते कि नहीं? गूगल मैप समझते होंगे सभी। अब चलते अपन कहाँ पे? फिर से चलते हैं और फॉर्म डिज़ाइन में है, यहाँ डिज़ाइन व्यू में चलो। देखो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे और है, जैसे ऑपरेशन ग्रुप है। ये सब कंट्रोल आपसे जैसे मान लो जो लिखे हैं वही पूछा जाता है। यहाँ देखो कॉम्बो बॉक्स दिया है। कॉम्बो बॉक्स में देखो यहाँ हम ले लेते हैं फीस टेबल, रजिस्ट्रेशन टेबल ले लेते। रजिस्ट्रेशन टेबल से नाम ले लेते, फिनिश। एक मिनट, फिर से अनबाउंड हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ रिकॉर्ड मतलब। फिर से क्लिक करो, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन टेबल में आओ, नेक्स्ट, एस नेम ले लो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर एस। अब देखो ज़रा यहाँ पे जब हम रन करेंगे, यहाँ रन करेंगे, देखो यहाँ पे पूरे नाम दिख रहा है, देखो दिख रहा है। मतलब बहुत सारी एक से अधिक लिस्ट को दिखाने के लिए काम करता है कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स। तो हमने ये तो जोड़ लिए कहीं टेबल से, हम टाइप भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले टाइप करे थे। फिर से जाओ डिज़ाइन में जाओ, इसको हटाना हटा दो। इसके अलावा चार्ट लाना है या फिर लाइन वगैरह लाना है, तो ये सब चीज़, पिक्चर लाना है, चेक बॉक्स लाना है, रेडियो बटन लाना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हो जाती है कंट्रोल कहलाती है। इनको क्या बोल देते हैं? कंट्रोल। ये देखो लिखा है कंट्रोल्स, मतलब फॉर्म के कंट्रोल। तो फॉर्म के कंट्रोल पूछे तो इनमें से लगभग 5 समझाना होता है, जिनका उपयोग आप ऑलरेडी कर चुके हो। देखो हम जब फॉर्म में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चलो, देखो कॉम्बो बॉक्स का मतलब नहीं समझते आप, जिसमें एक से अधिक लिस्ट खुलती। डेट एंड टाइम कंट्रोल का मतलब भी समझते हैं, है ना। इसके अलावा आप टेक्स्ट बॉक्स भी समझते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बोले तो पैराग्राफ भी समझते हैं, लेबल भी समझ रहे हैं आप। रेडियो बटन आएगी, रेडियो बटन का मतलब समझते हैं कि नहीं? देखो आपको जेंडर दिया मान लो, तो जेंडर में आपको एक सेलेक्ट करते, एक मल्टीपल सेलेक्ट करते। एक मतलब उसके सामने गोला लगा रहता है। जैसे एग्ज़ाम दिए कि नहीं कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो 4 गोले आते, 4 में से एक आता, एक सिलेक्शन आता है कि सभी सेलेक्ट हो जाते, एक, उनको रेडियो बटन बोलते हैं या ऑप्शन बटन।
और एक और आता है चौकोन बॉक्स का, टिक टिक करके हम चेक कर देते हैं कि आपकी क्या क्या हॉबी है, पूछता है कि नहीं। तो आप बोल देते हैं म्यूज़िक सुनना, गाने, रील देखना, ये वो दुनिया भर का है ना, चाउमीन खाना। तो ये बहुत सारी हॉबी हो सकती है, एक से अधिक हॉबी हो सकती है ना, कि एक ही हो सकती है। तो वहाँ चेक बॉक्स काम करता है। तो ये फॉर्म के कंट्रोल है, जितने भी हमने देखे ना अभी, ये सब फॉर्म के क्या है, कंट्रोल है। जैसे ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स ऐसे ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टिक मार्क का निशान आ जाएगा। और अगर आप रेडियो बटन ड्रॉ करोगे, रेडियो बटन का मतलब ऑप्शन बटन, देखो यहाँ पे ऑप्शन बटन दिख रही। तो ये ऑप्शन बटन क्या करती है, क्लिक हो गई तो दूसरे को अनक्लिक कर देती, मतलब अनसेलेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म के कंट्रोल हो गए। अब शुरू से बताओ मुझे, नया डेटाबेस बनाना बन जा रहा है, उसके बाद टेबल बनाना बन जा रहा है दोनों तरीके से, क्यूरी बनाना, फॉर्म अभी देखे अपन ने अच्छे से, और रिपोर्ट। दूसरी चीज़ हमने क्या देखे, दो टेबल को आपस में जोड़ने की विधि देखे, जिसे रिलेशनशिप बोलते थे। उसके बाद एक और चीज़ हमने देखे थे, क्या, यहाँ पर जाओगे और हम जाएंगे डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में जाके हमने देखे थे क्या, प्राइमरी की बनाते थे, यहाँ से जाके प्राइमरी की बनाते थे। ऑलरेडी बनी है वो, तो इसमें दिख क्यों नहीं रही, इसको क्लोज करो और दूसरे में जाओ, और यहाँ जाकर, अच्छा कुछ खुला है क्या पहले से, इनको सबको बंद करो, पूरे को बंद कर दो यहाँ से, और फिर से जाओ कहाँ पे, फीस में, और रजिस्ट्रेशन यहाँ फीस टेबल में देखो प्राइमरी की बनाना है तो ऐसे राइट क्लिक करके प्राइमरी की, दोबारा हटाना है तो उसी पे क्लिक कर दो दोबारा, जैसे बटन को चालू करे बटन को बंद करे, बस वही काम होता है। उसके बाद ये इस फील्ड को हटाना ही है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसको हटाना तो देखो डिलीट, नहीं लाना तो इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, अपन तो ले आते, कट करना, कॉपी करना। साथ ही आप देखो यहाँ पे जब हमने डाटा फीडिंग किए थे ये वाले, तो इन डाटा को देखो सॉर्टिंग के क्रम में है कि नहीं, ये बताओ जरा, 1 2 3 4 है, यहाँ चल के देखते, रजिस्ट्रेशन टेबल में चल के देखो, यहाँ जाकर देखोगे, देखो अलाइन मतलब जो आपका अरेंजमेंट है, ए से बी सी डी ऐसे है क्या, फिर उल्टा सीधा है, देखो ध्यान से, ए बी सी डी लगभग है, हम चाहते हैं उल्टा करें, बोले तो उल्टे तरीके से, वो जेड वाला पहले आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए आपको होम में ही दिखेगा, देखो यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दिखता होगा, दिख रहा है। तो जैसे हम इस कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे और इसको डिसेंडिंग करेंगे, देखो आर वाला पहले आ गया, ए वाला बाद में चल गया, तो इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। ये पहले से पता होगा आपको, फिल्टर तो हमने पढ़ ली है ना, सॉर्टिंग भी देख लिए। मान लो कोई रिकॉर्ड हटाना तो आप राइट क्लिक करो और देखो रिकॉर्ड हटा सकते कि नहीं, डिलीट करना, कट करना, कॉपी करना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ आपसे बोला जाएगा कि ढूंढ कर बताओ, चलो हम ढूंढते, फाइंड करें। फाइंड में हम कर देते हैं यहाँ पर कोई भी एक नाम, जैसे मान लो हमने रमेश करे तो होल फील्ड, पूरी फील्ड में ये ढूंढना चाहिए, और यहाँ पे आप करंट डॉक्यूमेंट कर दो और फाइंड कर लो। 1 मिनट ऑल कर लो, देखो जहाँ रमेश है वो पूरा ढूंढ लेगा, अब नहीं है तो नहीं। अब अपन करते हैं अजय, क्या करते हैं, देखो तो ये फाइंड है। अब मान लो अजय के बदले में कुछ और करना, तो रिप्लेस में जाओ और रिप्लेस में टाइप कर लो, मुकेश कर दो, दिनेश कर दो, जो भी करना है, और क्या करोगे यहाँ पे, रिप्लेस हैं। हाँ कुमार बहुत सारे हैं, तो कुमार को सर्च कर लेगा, देखो जहाँ जहाँ कुमार लिखे पूरे निपटाना है, तो यहाँ कुछ मत लिखो नीचे, या फिर सभी की जगह कर दो कुछ सरनेम लगाना सबके बदले में। तो जैसे मान लो यहाँ क्या लगाते हैं अपन, बता जरा, हैं सरनेम में क्या लगा, जैसे कुमार के बदले में कोई सरनेम लगाना है, चलो वर्मा कर देते, और सीधे क्या कर दो, रिप्लेस ऑल का मतलब समझते ही कि नहीं, जितनी जगह कुमार लिखा सब में एक बार में, और एक एक करके करना। तो देखो ध्यान से, है ना, हो गया। अब जहाँ जहाँ वर्मा लिखा है वहाँ क्या करना है, कुमार, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से उल्टा कर दो इधर, और जाकर क्या कर दो, ठीक। तो ये फाइंड और रिप्लेस होता है, जो हमने एमएस वर्ड में पढ़े, एक्सेल में भी होगा, पावर पॉइंट में भी होगा, और एक्सेस में भी, हर जगह रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नया रिकॉर्ड एंटर करना बनेगा यहीं से, कैसे करोगे, नीचे वाली फील्ड में क्लिक करेंगे, नया रिकॉर्ड आ जाएगा। नहीं करोगे कहीं भी रहो ऐसे, और अगर आप यहाँ जाके न्यू करोगे, देखो तो देखो नए में खुद ब खुद पहुँचा रहा। अगर किसी रिकॉर्ड को हटाना तो देखो यहाँ पे आप जो है इसको हटा भी सकते हैं, डिलीट, जैसे राइट क्लिक करके हटाते थे ना, वैसे ही। सेव करना तो कोई मैटर नहीं करता, रिफ्रेश करना कोई चीज़ नहीं,
जैसे हम कहाँ जाते थे, फीस में, इस फीस को टोटल करना हमको, तो क्या लगाएंगे, देखो ये वाला निशान पहचानते कि नहीं सब, क्या है ये, ऑटो सम है ना। इसको क्लिक करें, देखो यहाँ पे आ गया, और इसमें जाओगे तो क्या लगाना है आपको, सम। तो देखो टोटल फीस कितनी हो गई। हाँ, अब अपन देखते हैं इसका चमत्कार देखो जरा। एक में जाओगे तो देखो एक की ऑटोमेटिक सम होके दिख रही है। मतलब यहाँ व्यक्ति जैसे मान लो फीस टेबल में चलता है, और फीस टेबल में चल के यहाँ पे 109 में जाकर क्या करता है वो, 109 में जाके 1101 वाला व्यक्ति फिर से आया और 2000 दे दिया मान लो, है ना। अब इसको सेव करो और यहाँ जा क्लोज कर दो। यहाँ इसको भी फिर से क्लोज करो और रजिस्ट्रेशन टेबल में जाओ, फिर से देखोगे, देखो अब कितनी हो गई। वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ रही क्या, नहीं। तो इस प्रकार से हमने एक्सेस में काम करे। अब आप पूरा प्रैक्टिस करोगे, टेबल बना के देखोगे शुरू से क्यूरी, फिर आज तो पहले ये बना लेना, दोनों पुराना टेबल बना होगा तो फिर उसके बाद शुरू से एक बनाकर देखना, और फिर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना।